नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। हालांकि तो इस स्टॉक को मैंने बहुत बार कवर किया है। ऐसे में आज के दिन लगभग 3%, 3.5% के ऊपर भी इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इस स्टॉक में होता क्या था, मतलब जितनी भी गिरावट होती थी वो आखिरी क्षण तक रिकवर हो जाती थी। लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखा है तो आखिरी क्षण तक स्टॉक में गिरावट देख रहे हो, फिर भी 2.5% के आसपास इस स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा किसी भी स्टॉक को खरीदने या बाइंग मतलब बेचने के लिए। लेकिन हाँ, आपसे बताना चाहते हैं कि जिस टाइप से मतलब स्टॉक में गिरावट हुई है उस टाइप से मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक भी आपको शेयर सेल नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। क्यों गिरावट हुई उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हालांकि बिना डरे इस स्टॉक को बाइंग करने की बात जो मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपने पॉइंट से उस चीज़ को मैं रखने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ जाता हूँ। हम आगे कोचिन शिपयार्ड के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 1150 मतलब ऑल टाइम हाई, कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। 52 वीक हाई के आसपास चल रही है। लगभग 6% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे जो तेजी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कोचिन शिपयार्ड ने एक मतलब कि रिपेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। किसके साथ? यूएस नेवी के साथ दोस्तों। इन्होंने एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट साइन किया है। हालांकि दोस्तों इसके ही कारण स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली। जैसा अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक जो कि मतलब 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यूएस नेवी का जो कि मतलब इनका शिप एग्रीमेंट हुआ, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नवल जो कि मतलब यूएस नवल विसल की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड ये जो कि मतलब कि मिलिट्री का जो कि मतलब काम करेंगे दोस्तों। मतलब हालांकि दोस्तों आप सब लोगों से बताना चाहते हैं कि जो कोचिन शिपयार्ड का मेन बिजनेस है ये जो कि मतलब रिपेयरिंग से इनके पास 50% का मार्केट शेयर ऑलरेडी मजबूत है। मतलब इनका आपसे बताना चाहते हैं कि रिपेयरिंग का सबसे बड़ा काम देखने को मिलता है। उसी में आप कह सकते हैं मतलब कोर बिजनेस से इनके पास एक एग्रीमेंट होते हुए दिखा, जो कि देखा है तो ये सबसे बड़ा आज के दिन का तेज़ी के पीछे का रीजन आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेंगे दोस्तों, जो कि मास्टरशिप रिपेयरिंग एग्रीमेंट हुआ दोस्तों, इज़ द नॉन फाइनेंशियल एग्रीमेंट। बस यही आप कह सकते हैं, मतलब इसमें एक नॉन फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों। हालांकि आपसे बताना चाहते हैं, देखिए एग्रीमेंट तो कुछ भी हो, लेकिन हाँ कंपनी की अगर मैं बात करूं तो सेम जैसा ये न्यूज़ देखने को मिल रहा है, मास्टरशिप रिपेयरिंग एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों, यही सेम न्यूज़ एक समय में जो कि मझगांव डक में देखने को मिला था और स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया था दोस्तों। ऐसा आप सभी लोगों को पता है कि इस समय देखा जाए तो मझगांव डक से रिलेटेड कुछ कम न्यूज़ आ रहा है, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड आपको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो टू जो कि नवल विसल से रिलेटेड जो कि न्यूज़ देखने को मिले थे, इंडियन नेवी की तरफ से अंडरटेकिंग मतलब जो कि मीडियम रिफिट से रिलेटेड। हालांकि 150 करोड़ का इनको पहले से ही मतलब ड्राई डॉक बनाने का जो कि मतलब एक मतलब ऑलरेडी बोर्ड्स की तरफ से जो कि मतलब इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ काम पहले से ही मिला था, जो कि फरवरी महीने की बात हो रही है। इसी न्यूज़ के कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड शेयर ओवरबॉट द चार्ट, मतलब देखिए चार्ट पे भी देखिए दोस्तों बहुत सारा मतलब कि स्टॉक में जो समय मतलब कि एक ट्रेंड चलता है दोस्तों किसी का भी। मतलब क्या है कि अभी कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो एक समय था ये कंपनी नहीं चल रही थी, डाउन ट्रेंड में थी। ऑलरेडी जिन्होंने पैसा लगाया था रो रहे थे, परेशान थे। लेकिन अभी की बात करें तो एक ट्रेंड चल रहा है एक अच्छा खासा, मतलब जब वो बेच के निकल गए तभी स्टॉक चालू हो गया मतलब भागना। यहाँ पे देख सकते हैं 5 महीने में स्टॉक ने ऑलमोस्ट पैसे को डबल कर दिया है। यहाँ पे भी देखेंगे मतलब कि जो कि कोचिन शिपयार्ड मझगांव डक की बात करें, 4 डिफेंस के स्टॉक जो कि मतलब टेक्निकली पिक करने की बात हो रही है। मतलब सारा न्यूज़ आपको इससे रिलेटेड आज के दिन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्रीमेंट किया जो कि यूएस डिफेंस के साथ, मतलब आप कह सकते हैं यूएस नेवी के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, देखिए अब उससे रिलेटेड तो मैं थोड़ा सा और भी आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि अगर देखेंगे तो आज के दिन 6% की तेजी, लेकिन हाँ 90 लाख 1 करोड़ के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें सिर्फ 17-18% माल डिलीवरी में उठा गया। कौन उठाया होगा दोस्तों? आप सभी लोगों को पता है कि जब स्टॉक एकदम चल चुका रहता है, मतलब होता है ना कि वो किसी ने मतलब बोला था कि दिवाली में आपको पैसा नहीं लगाना होता है, दिवाली पे लगाना होता है। मतलब उस टाइम पे जिस टाइम पे कंपनी नहीं चल रही थी उस टाइम पे किसी ने पैसा नहीं लगाया, जिस टाइम पे रैली दिखाया ना तो उस टाइम पे पैसा लगाया। तो आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल रिटेल स्टोर ने ही हो सकता है डिलीवरी माल उठाया हो। बाकी ट्रेडर्स की बात करें तो अपने अपने पॉइंट से निकल जाते हैं अपने अपने टाइम पर। हालांकि यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ अनाउंसमेंट की, तो आप यहाँ पर मतलब कुछ देखेंगे जो कि इनका मतलब वही न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। लगभग 8 अप्रैल को ही देखने को मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सेबी डिपो से रिलेटेड मतलब कुछ स्टोरीज देखने को मिल जाएगी। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है। मझगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी आज के दिन 2200 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये अभी अपने आप में एक अच्छी कंपनी आप मान सकते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग कंपनी का 2200 रुपये 55 पैसे के आसपास था, जो कि देखा है तो आज के दिन बहुत ज़्यादा अप डाउन करने के बाद फिर भी स्टॉक ने मतलब कि आज एक
हरे निशान में क्लोजिंग दिया है। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच, आज के दिन बहुत सारी कंपनियां आपको तेज़ी देखने को मिल जाएंगी, तो इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ प्रमुख स्टॉक है जो कि मझगांव डक, HLA, भारत डायनेमिक, हियर वाज द एनालिस्ट, जो कि मतलब इन स्टॉक के ऊपर काफ़ी बुलिश है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कंपनी एक अच्छी खासी कंपनी दोस्तों, इसका जो टर्नओवर है लगभग 9400 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव देखने को मिल रही है। हालांकि अभी आप सभी लोगों को पता है जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं सबके रिकॉर्ड हाई रेवेन्यू आते हुए दिखे हैं, तो ये सबसे खास बात है मतलब कि इन स्टॉक के तेज़ी के पीछे का। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता एक न्यूज़ बेस पे अगर देखा जाए तो स्टॉक में किसी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है, तो आप कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में एक अच्छा खासा वैल्यूम बना है। हालांकि यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज में इन स्टॉक में पहले से ही माल नहीं उठाया जाता था। हाई लो की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी 16 जनवरी 2024 को लगाया था। लो की बात करें तो आप कह सकते हैं मतलब 2023 में ही देखने को मिला था। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप मतलब कि इतना कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं है, ये छोटा सा अपडेट आपको फाइनेंशियल रिजल्ट का ही देखने को मिल जाएगा। मतलब रिकॉर्ड हाई दोस्तों टर्नओवर देखने को मिल रहा है। मतलब जैसा कि हमने आपसे बता दिया कि वहाँ पे मतलब कि आप सभी लोगों को पता है कि रेवेन्यू जो छोटे मोटे अपडेट हैं वो आ रहे हैं, तो अभी अपडेट के कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। यही न्यूज़ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मझगांव डक शिपबिल्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो पैक्ट विद द US नेवी के साथ दोस्तों इन्होंने भी टू सर्विस इट्स अ फ्लीट, मतलब वो जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि नवल विसल से रिलेटेड उन्होंने काम किया था, लेकिन इन्होंने भी एक मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट का काम किया था दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं कि अर्लियर LNT के साथ भी इन्होंने कुछ साइन किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 182 मतलब लगभग 182 रुपये से कंपनी आई थी, 2087 रुपये के आसपास उस टाइम पे इस कंपनी का प्राइस चल रहा था। आप देख सकते हैं लगभग 9% 10% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। ये चीज़ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। न्यूज़ कब का है दोस्तों, 7 सितंबर 2023 को देखने को मिला था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कि मुंबई बेस्ड मझगांव डक की अगर मैं बात करूँ, 7 सितंबर को उन्होंने बताया कि मास्टरशिप रिपेयरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड उन्होंने US गवर्नमेंट के साथ एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि 9 शॉप की मतलब फ्लीट लॉजिस्टिक सेंटर से रिलेटेड जो कि मतलब कुछ उन्होंने एग्रीमेंट किया, जिसके कारण इस स्टॉक में भी आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। यही रहा इसका सितंबर, आप कह सकते हैं कि अगस्त के बाद जस्ट सितंबर आएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगस्त महीने के बाद ये रहा 6 तारीख और एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। जाहिर सी बात है तब से अभी तक ये कंपनी एक फ्लैट ही कारोबार करे, फिर भी एक साल में 225% का रिटर्न बना के दिया है। तो हालांकि तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी के पास भी मझगांव डक हो चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, वो चाहे तो मतलब कि इन स्टॉक को होल्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कंपनी ख़राब नहीं है। हाँ, इसके पास थोड़ा रिपेयरिंग का ज़्यादा से ज़्यादा काम है। वहीं पे अगर मैं कुछ चीज़ से रिलेटेड अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड मतलब मझगांव डक जो कि पहले नंबर पे देखने को मिल जाएगी। तो मेरे पॉइंट दोस्तों अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा लगाना है, हालांकि देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किसी भी स्टॉक को लेकर के, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आप चाहे तो मझगांव डक के ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि इनमें एक वही ऑफियस वाला खतरा है, वो खतरा नहीं कर सकते दोस्तों, एक प्रकार से आप कह सकते हैं वैल्यू अनलॉकिंग की भी बात हो जाएगी, मतलब जो डर रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि तो मझगांव डक में देखा जाए तो अगर गिरावट होती है तो आप कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड मेरे पॉइंट से आने वाले समय ये कंपनी 1500 के लेवल को जल्द से जल्द टच करेगी। और वहीं पे अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो आने वाले समय हो सकता है कि वही 2000 से 2200 के बीच में वो कंपनी चल सकती है। जब तक 2500 के लेवल को नहीं तोड़ेगी तब तक उस स्टॉक में कंसोलिडेशन फेस देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो लास्ट 1000 रुपये आप मान के चल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।